नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नरभक्षी रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिन में तो महल में रानी बनकर रहती थी, परंतु रात के समय एक राक्षसी बनकर राजा के हाथी घोड़ों और उसके नौकर चाकरों का भक्षण करती थी। क्या वह राजा इस नरभक्षी रानी की सच्चाई जान पाया या फिर वह भी अपने नौकर चाकरों की तरह अपनी रानी की भेंट चढ़ गया? इस बात को जानने के लिए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और तंगहाल में अपना समय बिताया था, परंतु अब वे जवान हो चुके थे। एक दिन उन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह मिलाई और अपनी माँ से पूछा कि वे दोनों व्यापार करने के लिए किसी दूसरे नगर में जाना चाहते हैं। उनकी माँ ने उन्हें परदेश जाने की इजाजत तो दी, पर जाने से पहले उन्हें एक हिदायत भी दी कि वे चाहे किसी भी दिशा में चले जाएं, पर दक्षिण दिशा की तरफ भूलकर भी ना जाएं। अपनी माँ की इजाजत मिलने पर अगले दिन दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और रास्ते के लिए जरूरी सामान लेकर घर से निकल पड़े। दोनों भाई दिन भर सफर करते और रात होने पर किसी सुरक्षित स्थान पर ठहर जाते। इस प्रकार चलते चलते उन्हें कई दिन बीत गए। अब वे दूसरे नगर की सीमा में प्रवेश कर चुके थे, परंतु शहर तक पहुँचने के लिए अभी मीलों का रास्ता तय करना बाकी था। दोपहर का समय था। उन दोनों भाइयों को बेहद प्यास भी लगी थी, परंतु वहाँ दूर दूर तक भी कोई पानी का स्रोत नहीं था। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आप यहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो, मैं कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर पानी लेने चला गया और बड़ा भाई पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार करने लगा। थकान के मारे थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो वहीं पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। कुछ देर बाद उसके कानों में किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वह अचंभे में पड़ गया। उसने तो सोचा था कि उसका भाई पानी लेकर आ गया है, पर अपने सामने उस स्त्री को देखकर वह उससे कुछ पूछता इससे पहले वह स्त्री उससे बोली कि वह एक राजकुमारी है। उसके पिता उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका विवाह अपने मंत्री के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं, इसलिए वह चोरी छुपे अपने नगर से भाग आई है। फिर वह स्त्री बोली, तुम मेरे साथ अपना विवाह करके मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं तो एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं तो खुद ही काम की तलाश में भटक रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना विवाह नहीं कर सकता। मैं और मेरा भाई व्यापार करने के लिए इस नगर को जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने घोड़े पर बैठाकर वहाँ तक छोड़ देंगे। जब उसके कई बार आग्रह करने पर भी बुढ़िया का बेटा उसकी बात मानने को राजी नहीं हुआ तो उस स्त्री को गुस्सा आ गया और अगले ही पल वह सुंदर स्त्री से एक राक्षसी के रूप में बदल गई और पलक झपकते ही उसे निगल गई और पेड़ के पास घूमते हुए उसके घोड़े को भी निगल लिया। बुढ़िया के बेटे को खाने के बाद जब वह जंगल में बने खंडहर की तरफ जाने लगी तो उसे दूर से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने एक बकरी का रूप धर लिया और उस घुड़सवार पर अपनी नजर रखने के लिए वहीं खंडहर के आसपास चरने लगी। वह घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि बुढ़िया का दूसरा बेटा था, जो कोसों दूर से अपने भाई के लिए पानी लेकर आया था। उस पेड़ के पास आकर उसने इधर उधर देखा तो वहाँ उसके भाई का कोई अतापता नहीं था और उसका घोड़ा भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। तब उसने सोचा, मुझे पानी लाने में बहुत समय लग गया है, शायद इसीलिए मेरा भाई मुझे ढूंढने चला गया होगा। जब तक मेरा भाई वापस आएगा तब तक मुझे यहीं रुककर उसका इंतजार करना चाहिए। ऐसा सोचकर बुढ़िया का छोटा बेटा भी अपने घोड़े को छोड़कर पेड़ की ठंडी छांव में थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। उसका घोड़ा घास चरता चरता उसी खंडहर के पास पहुंच गया जहां पर वह बकरी बैठी हुई थी। शिकार खुद ही चलकर उसके पास आ गया तो वह उसे जाने भी कैसे देती। वह अपने असली रूप में आई और देखते ही देखते दूसरे घोड़े को भी निगल गई और फिर से एक बकरी बनकर बैठ गई। बुढ़िया का बेटा पेड़ के नीचे बैठा बैठा उसकी इस हरकत को देख रहा था
अब वह सारी कहानी समझ गया कि जब ये राक्षसी मेरे घोड़े को एक सांस में निगल गई तो जरूर इसने मेरे भाई और उसके घोड़े को भी निगल लिया होगा और अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अब उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई और उसे पता चला कि हम दोनों भाई बातों बातों में दिशा का अंदाजा लगाना भूल गए और उसी दिशा में चले आए जिस दिशा में जाने से माँ ने मना किया था। बुढ़िया का छोटा बेटा ये सोच ही रहा था कि उस बकरी ने एक सुंदर स्त्री का भेष बनाया और बुढ़िया के बेटे की तरफ आने लगी। बुढ़िया के बेटे को उस राक्षसी से अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह राक्षसी इस बात से अनजान थी कि यह पेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी सारी सच्चाई जानता है। उसने अपने सौंदर्य का जादू चलाते हुए उससे पेड़ से नीचे उतरने को कहा, परंतु बुढ़िया का छोटा बेटा बहुत होशियार था। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी। इत्तेफाक से उस नगर का राजा इस जंगल में शिकार खेलकर इसी तरफ से गुजरा। उस राजा ने इस सुनसान जंगल में पेड़ के नीचे खड़ी इतनी सुंदर स्त्री को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई यह जानने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो उस राजा को देखकर वह राक्षसी रोने का नाटक करने लगी। राजा ने उससे रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, महाराज ये मेरे पति हैं और मुझे यहाँ जंगल में अकेली छोड़कर परदेश जा रहे हैं। मैं इनको वापस लेने आई हूँ परंतु ये मेरे साथ जाने से मना कर रहे हैं। इतने में पेड़ पर बैठा बुढ़िया का बेटा बोला, महाराज आप इस स्त्री की बात पर विश्वास मत कीजिए, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि औरत के भेष में एक नरभक्षणी डायन है। मैं और मेरा भाई व्यापार के सिलसिले में अपने घर से दूसरे नगर में जाने के लिए निकले थे। रास्ते में मेरे भाई को बहुत प्यास लगी तो मैं अपने भाई के लिए पानी लेने के लिए चला गया। जब तक मैं पानी लेकर वापस आया तब तक वह मेरे भाई और उसके घोड़े का भक्षण कर चुकी थी। उसके बाद इसने मुझे सोया हुआ समझकर मेरे घोड़े को भी निगल लिया और अब यह मुझे भी अपना शिकार बनाना चाहती है। वह राक्षसी राजा के सामने लंबे लंबे आंसू बहाकर बोली, महाराज मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। पेड़ पर बैठे हुए बुढ़िया के बेटे ने एक बार फिर राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज यह कोई औरत नहीं बल्कि एक मायावी राक्षसी है, आप इसकी बातों में मत आइए। आप इससे अपनी जान बचाइए और मुझे भी अपने घोड़े पर बैठाकर इस जंगल को पार करा दीजिए, इससे हम दोनों की जान बच जाएगी। परंतु राजा ने बुढ़िया के बेटे की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि राजा तो उस राक्षसी के रूप को देखकर उसका कायल हो चुका था। इसलिए उसने बुढ़िया के बेटे से कहा कि तुम अवश्य ही एक कायर इंसान हो जो इतनी सुंदर और संस्कारी पत्नी को इस सुनसान जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़कर जा रहे हो। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं इसे अपनी रानी बनाकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, महाराज ना मैं इसका पति हूँ और ना ही इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो बेशक ले जाइए, परंतु मेरी बात का विश्वास ना करके आप एक दिन बहुत पछताएंगे। राजा ने बुढ़िया के बेटे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस राक्षसी को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल को ले गया। बुढ़िया के बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा किया और परदेश जाने का ख्याल त्याग कर अपनी माँ के पास वापस लौट गया। इधर जब वह राजा उस राक्षसी को एक दुखी औरत समझकर अपनी रानी बनाकर महल में ले आया तो वह राक्षसी राजा के महल में आकर बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि राजा का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। उसके अस्तबल में अनगिनत घोड़े थे, कई हजार हाथी थे और लाखों की संख्या में सैनिकों की कतार थी। इनमें से अगर रोजाना एक दो जने कम भी हो जाएं तो किसी को क्या पता चलेगा। वह राक्षसी दिन के समय तो बड़ी रानी की तरह सच संवर कर सबके साथ घुल मिल कर रहती थी और रात्रि के समय जब राजा और नगर के सब लोग सो जाते तो चुपके से महल से बाहर आकर अपने असली रूप में आती और रोजाना किसी एक घोड़े या किसी हाथी को निगलकर चुपचाप महल में आकर सो जाती।
इस प्रकार 6-7 महीनों का समय बीत गया और हाथी घोड़ों की गिनती कम होने लगी तो अस्तबल के पहरेदारों को उनके चोरी होने का शक होने लगा। अब वे और ज्यादा चौकन्ने होकर पहरा देने लगे। अब वह राक्षसी चोरी छुपे अस्तबल तक जाती और अपना भेद खुलने के डर से वापस लौट आती। इस प्रकार वह कई दिनों तक भूखी रही। जब उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह फिर से अस्तबल में गई और जितने भी पहरेदार उस समय जाग रहे थे उन सबको निगलकर आ गई। अब उसे जैसा मौका मिलता उसी प्रकार वह जानवरों और सेना के जवानों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती। जब जानवरों के साथ साथ राजा के सैनिक भी कम होने लगे तो धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई। बड़ी रानी ने इस बात पर गौर किया कि जब से राजा अपने साथ इस छोटी रानी को महल में लेकर आए हैं तभी से यह अजीब घटना हो रही है। बड़ी रानी ने अपनी एक विश्वसनीय दासी के साथ मिलकर छोटी रानी पर नजर रखनी शुरू कर दी और अंततः एक दिन उन्हें उस राक्षसी की सच्चाई पता चल ही गई। बड़ी रानी ने अपनी दासी से यह बात गुप्त रखने के लिए कहा और अपने मन में विचार किया कि मुझे इस बारे में राजा से बात करनी चाहिए। यह सोचकर बड़ी रानी ने राजा को छोटी रानी के राक्षसी होने की सारी हकीकत बताई, परंतु वह राक्षसी तो राजा के सामने एक सीधी साधी गुणवान पत्नी होने का नाटक करके राजा के मन में इतनी रच बस गई थी कि वह राजा अपना ज्यादातर समय उसी के साथ रहकर बिताता था और उसके खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। बड़ी रानी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने गुस्से में आकर बड़ी रानी को महल से ही निकाल दिया और उस राक्षसी के साथ खुशी से रहने लगा। राजा के आदेश पर उसके सैनिकों ने बड़ी रानी को अपने नगर से बाहर कहीं जंगल में छोड़ दिया। रानी की वह विश्वसनीय दासी जो उनके साथ उनके पिता के घर से आई थी वह भी उनके साथ चली गई। बड़ी रानी ने उसे अपने साथ चलने के लिए बहुत मना किया, परंतु वह दासी ऐसी मुसीबत के समय में रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि बड़ी रानी इस समय गर्भ से है। वे दोनों भटकती भटकती जंगल में बनी एक साधु की कुटिया में पहुंच गयी और उन साधु बाबा को प्रणाम करके उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। वह साधु बाबा एक पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस राक्षसी रानी की सारी हकीकत जान ली और बड़ी रानी व उनकी दासी को रोज अपने आश्रम में रहने की स्वीकृति दे दी। अब वे दोनों उसी महात्मा के आश्रम में रहकर अपनी गुजर बसर करने लगी। समय बीतता रहा और फिर एक दिन बड़ी रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र संतान को जन्म दिया। पुत्र संतान की प्राप्ति होने से रानी अपने सभी दुखों को भूल गई। वह महात्मा जी की सेवा सानिध्य में रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी और गुरुओं की देख रेख में ही उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। धीरे धीरे रानी का यह पुत्र 12 साल का हो गया और ऋषियों की संगत में रहकर नीति ज्ञान शास्त्र विद्या और धनुर्विद्या में भली भांति निपुण हो गया था। अब वह रानी की जगह खुद ही जंगल से लकड़ियां बीनकर महात्मा के आश्रम में लाता था। हमेशा की तरह एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। संयोगवश उस नगर का राजा जो कि उस लड़के का पिता था उस दिन शिकार खेलने निकला था। एक हिरन का पीछा करते करते अपने मंत्री से बिछड़ गया और घने जंगलों में आकर रास्ता भटक गया। काफी समय इधर उधर भटकने के बाद राजा की नजर लकड़ियां बीनते हुए उस हट्टे कट्टे नौजवान पर पड़ी। राजा ने उस लड़के से नगर का रास्ता पूछा तो वह रानी का बेटा उसे नगर का रास्ता बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि वह तो कभी आश्रम के आसपास के इलाके से बाहर गया ही नहीं था। वह उस राजा को यह कहकर अपने साथ आश्रम में लिवाकर ले आया कि आश्रम में रहने वाले महात्मा एक सिद्ध योगी है। वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर आपको नगर का रास्ता जरूर बता देंगे। राजा को यह सुनकर बहुत सुकून मिला। उसने सोचा अगर वह सच में ही कोई पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा है तो महल में होने वाली इन घटनाओं के बारे में भी जरूर बता देंगे। यह सोचकर राजा उस लड़के के साथ आश्रम में आ गया और महात्मा को प्रणाम कर वहाँ पर बैठ गया।
थोड़ी देर में रानी और दासी ने मिलकर भोजन तैयार कर लिया और महात्मा को भोजन कराने के उपरांत आश्रम में अतिथि बनकर आए हुए राजा को भी भोजन परोसा। भोजन परोसते समय रानी और दासी दोनों ने राजा को पहचान लिया था, परंतु इतने समय तक जंगल की कड़कड़ाती ठंड और तपती गर्मी में रहते रहते रानी व उनकी दासी का रंग इतना मलिन हो गया था कि वह राजा देखकर भी उनको पहचान नहीं पाया। खान पान से निवृत्त होकर राजा ने महात्मा जी से अपने नगर को जाने का रास्ता पूछा और महल में होने वाली उन घटनाओं के बारे में जिक्र किया कि किस प्रकार से उनके महल से हाथी घोड़े और सेना के जवान लापता हो जाते हैं। राजा की बात सुनकर महात्मा जी ने हमेशा की तरह अपना धूना लगा लिया और जब वे अपनी योग निद्रा में चले गए तो उन्होंने देखा तो उस राक्षसी का चेहरा साफ साफ उनको दिखाई दे गया। महात्मा जी ने उस राक्षसी की सच्चाई के बारे में राजा को अवगत कराया और आश्रम में रह रहे उनके पुत्र व बड़ी रानी से भी परिचित कराया। अब उस राजा को जंगल में मिले उस युवक की बात याद आई और वह राजा अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करके फूट फूट कर रोने लगा कि किस प्रकार उसने एक अनजान औरत की सुंदरता पर मग्न होकर अपनी विश्वसनीय पतिव्रता रानी को गर्भावस्था के समय उसे इस प्रकार जंगलों में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। राजा ने अपनी रानी के पैरों में गिरकर अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगी और उसे अपने साथ महल में चलने के लिए कहा। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर रानी का कोमल हृदय पिघल गया और वह अपने पुत्र को लेकर राजा के साथ महल में जाने के लिए राजी हो गई। अब राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से विनती की कि वे कृपा करके महल में रानी बनकर रह रही उस राक्षसी से मुक्ति पाने का कोई उपाय उन्हें बतलाएं। महात्मा जी ने सुरक्षा कवच बनाकर एक एक गंडा उन सभी के गले में पहना दिया और अपने धूने की भभूति पढ़कर राजा को देकर कहा कि तुम्हें 40 दिन तक यह भभूति हर रोज उस राक्षसी के खाने में मिलाकर खिलानी होगी, जिससे उसकी राक्षसी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होने लगेंगी और 40 दिन पूरे होने के बाद वह राक्षसी का भेष धरने में असमर्थ हो जाएगी। परंतु राजन, इस बात का हमेशा ख्याल रहे, जब तक तुम्हारा यह नियम पूरा ना हो जाए और उस राक्षसी की सभी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म ना हो जाएं, तब तक तुम्हें अपनी बड़ी रानी और पुत्र को उसकी नजर से छुपाकर ही महल में रखना होगा और यह नियम पूरा होने के बाद वह हमेशा के लिए एक स्त्री बनकर रह जाएगी। इसके पश्चात उसे दंडित करने के लिए तुम उसे बड़ी रानी की दासी बनाकर महल में रखना। महात्मा जी की आज्ञा लेकर अगले दिन वह राजा अपने परिवार के साथ अपने महल को लौट आया और महात्मा के कहे अनुसार अपने नियम को पूरा करके उस राक्षसी से अपनी प्रजा व अपने परिवार दोनों को बचा लिया और पहले की तरह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।